बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल वहाब क़ासिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए क्या वज़ू करना ज़रूरी होता है या नहीं। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बने रहें आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में। आपके कोई मसाइल और क्वेश्चन हो तो ज़रूर बेफ़िक्र होकर के मालूम की जाए। तो इंशाल्लाह ज़रूर उन मसाइल को हल किया जाएगा, उन मसाइल को आपको बताया जाएगा, उन मसाइलों का जवाब आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि क्या मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं। मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं, पहले तो हमें इसी के बारे में जानना चाहिए और फिर बाद में ये बात करेंगे हम कि क्या उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी होगा या नहीं। ठीक है, तो दो मसले हैं। ये पहला मसला तो ये था कि जो मोबाइल है तो उसमें कुरान पाक पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद पढ़ सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, हाँ, उसमें कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ है, लेकिन अगर कुरान शरीफ सामने मौजूद हो, मस्जिद में हो या घर पर हो जहाँ पर कुरान शरीफ मौजूद हो, तो फिर वहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसकी कुरान की बेहुरमती होती है कि कुरान सामने होते हुए हम मोबाइल में पढ़ते हैं, तो ये लापरवाही होती है और ये इसमें सवाब कम मिलता है। लेकिन अगर कोई शख्स शॉप पर है, दुकान पर है या कहीं और है जहाँ पर कुरान शरीफ नहीं है, उसको कुरान पढ़ने का वो आदी है, कुरान पढ़ना है उसको, तो फिर ऐसी सूरत में उसको कुरान शरीफ पढ़ लेना चाहिए, जायज़ है। तो अब बात करते हैं कि क्या इसके लिए हमें वज़ू करना पड़ेगा या नहीं। जी हाँ, बेहतर ये है कि कुरान शरीफ को वज़ू करके पढ़ा जाए। और अगर हमारा वज़ू नहीं है और हम कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं मोबाइल में, तो जो कुरान शरीफ के जो हरूफ लिखे हुए हैं उस पर हाथ लगाना जायज़ नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, जब तक कि वज़ू न कर लें। वज़ू करने के बाद भी हमें स्क्रीन पर जो मोबाइल लिखा हुआ है, मोबाइल की जो अक्स है, जो मोबाइल जो लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर जो अल्हम्दु शरीफ लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी वर्क़ के एतबार से जो लिखा हुआ है, उस पर हाथ नहीं लगा सकते हम। और अगर वज़ू है हमारा तो हाथ लगा सकते हैं, और अगर वज़ू नहीं है तो उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि साइड से किसी चीज़ से हम उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे और हाथ लगा करके स्क्रॉल नहीं करना है। बिला वज़ू के स्क्रॉल करना हाथ से ये दुरुस्त नहीं है। वज़ू के साथ में हमें हाथ से इसको स्क्रॉल करना है। तो ये थे दो मसले हमारे कि वज़ू के साथ कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए मोबाइल में या नहीं, और मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए या नहीं। तो दोनों सूरतें जायज़ हैं, लेकिन बेहतर ये है कि वज़ू करके पढ़ा जाए, और बेहतर ये है कि जब कुरान पाक मौजूद हो तो कुरान पाक में पढ़ा जाए। कुछ लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि मोबाइल टॉयलेट वगैरह में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर कुरान मजीद जाता है। तो खूब समझ लिया जाए कि मोबाइल जो होता है वो अक्स होता है, जब वो पेज हट जाता है वहाँ से तो वो मोबाइल भी वहाँ से हट जाता है, तो उसका हुक्म में नहीं होता है कि चूँकि मोबाइल एक मशीन होती है और वो वहाँ पर उसी वक्त काम करता है जब वो नज़र आता है, जब हम उसमें वर्क करते हैं। और जैसे ही वो वर्क ख़त्म हो गया, वो ऊपर से स्क्रीन ख़त्म हो गई, तो फिर उसका भी हुक्म ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एक अक्स होता है, एक डाटा होता है। असल कुरान तो वही होता है कि जो हम जिसको हम पढ़ते हैं, चूमते हैं, जो नज़र आता है। और मोबाइल के अंदर जो होता है वो ज़ाहिर सी बात है, वो कुरान तो है, अल्लाह का कलाम तो है, लेकिन वो अक्स है और उसके जो कागज़ वगैरह है वो चूँकि हाथ में नहीं आते हैं, लिहाजा वो गायब हो जाते हैं और वो इस तरीके से हट जाते हैं। तो बहरहाल उलमा ने लिखा है कि मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ा जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।